उफ, ये बदन का दर्द। लगता है अब पंखों में वो बिजली नहीं रही। सामने मछलियां नाच रही हैं, पर मेरी आंखें उन्हें धुंधला देख रही हैं। अगर आज कुछ हाथ नहीं लगा तो भूखा ही मरना पड़ेगा। अरे बकुल दादा, क्या हुआ? आज निशाना चूक गया? पिछली बार तो आप अपनी ही परछाई को मछली समझकर गिर पड़े थे। अब रिटायर क्यों नहीं हो जाते? तू बहुत बोलती है चपला। जिस दिन मेरे पंखों में ताकत वापस आई, सबसे पहले तेरा ही स्वाद लूंगा। बकुल को समझ आ गया था कि ताकत से शिकार करना अब उसके बस की बात नहीं। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए छल का सहारा लेना ही होगा। उसने 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया और एक पत्थर की तरह किनारे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। बकुल भाई, ये क्या हाल बना रखा है? 2 दिनों से शिकार की एक भी कोशिश नहीं की? क्या मछली खाना छोड़ दिया या तपस्या में लीन हो गए हो? शिकार? कैसा शिकार करका? अब तो इस तालाब में मौत का सन्नाटा छाने वाला है। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं, मुझे तो तुम सबकी चिंता खाए जा रही है। मौत का सन्नाटा? साफ साफ कहो, क्या बात है? मैंने कल रात पास के गांव के ज्योतिषियों और किसानों को बात करते सुना है। इस साल भयंकर सूखा पड़ने वाला है। वे लोग इस नील जलाशय को मिट्टी से भरकर यहाँ खेती करने की योजना बना रहे हैं। सोचो, जब पानी ही नहीं रहेगा तो तुम सबका क्या होगा? तालाब में खलबली मच जाती है। मछलियाँ डर के मारे इधर उधर भागने लगती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। बिना पानी के तो हम मर जाएंगे। बकुल दादा, आप तोड़ सकते हैं, हमें बचा लीजिए। मैंने भी यही सोचा था। मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पीछे एक अमृत कुंड का पता है। वहां कभी पानी खत्म नहीं होता। लेकिन मैं बूढ़ा हूं, एक एक करके ही तुम सबको ले जा सकता हूं। बकुल की चाल कामयाब हो रही थी। डर ने उन जीवों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत से बचने के लिए खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। नील जलाशय के सभी जीवों के मन में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अपनी जान बचाना। बकुल की मनगढ़ंत कहानी ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे अब उसे अपना शिकारी नहीं बल्कि अपना मसीहा मानने लगे थे। बकुल दादा, पहले मुझे ले चलिए। नहीं दादा, मेरा परिवार छोटा है, हमें पहले बचाइए। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। मेरी उम्र का तो ख्याल करो। मैं एक बार में सिर्फ 2 या 3 को ही ले जा सकता हूँ। चपला, तुम सबसे ज्यादा डरी हुई थी। चलो, आज की यात्रा तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। शुक्रिया दादा, आप सच में बहुत दयालु हैं। हम आपको गलत समझते थे। बकुल उन्हें लेकर आकाश में ऊंचा उड़ गया। मछलियाँ ऊपर से दुनिया देखकर खुश हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे अमृत कुंड जा रही हैं। लेकिन बकुल का रास्ता जलाशय की ओर नहीं बल्कि एक निर्जन और सूखी पहाड़ी की ओर था। पहुंच गए चपला, यही है तुम्हारा अमृत कुंड। और दादा, यहाँ तो सिर्फ पत्थर है, पानी कहाँ है? और ये सफेद चीजें क्या बिखरी हुई हैं? मूर्ख मछली, ये सफेद चीजें तुम्हारे उन रिश्तेदारों की हड्डियां हैं जो कल अमृत कुंड आए थे, और आज तुम मेरा दोपहर का स्वादिष्ट भोजन बनोगी। तुमने हमें धोखा दिया, लालची बकुल। बकुल मजे से मछलियों को खाता है और अपनी चोंच साफ करता है। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा चमकदार और फुर्तीला दिखने लगा था। कई दिन बीत गए। बकुल रोज तालाब आता, कुछ मासूम मछलियों को चुनता और पहाड़ी पर ले जाकर उनका अंत कर देता। तालाब के जीव खुश थे कि उनके साथी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, जबकि असल में वे बकुल के पेट में जा रहे थे। अब बकुल की सेहत सुधर चुकी थी, उसका आलस गायब हो गया था। करका किनारे पे बैठा सब देख रहा है। वो थोड़ा सोच में डूबा हुआ था। कुछ तो अजीब है। बकुल दादा जब भी लौटते हैं उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक होती है। और ये अमृत कुंड आखिर है कितना दूर? क्या करका भाई, सब सुरक्षित जा रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। चलो, आज तुम्हें उस जादुई कुंड की सैर करा दूं।
जरूर दादा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, पर मेरी पीठ बहुत सख्त है, आप मुझे चोंच में नहीं पकड़ पाएंगे। क्या मैं आपकी गर्दन पकड़कर लटक जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। बस जल्दी करो, मुझे बहुत जोर की भूख, मेरा मतलब है बहुत जल्दी है। करका अपने नुकीले पंजों से बकुल की गर्दन को मजबूती से जकड़ लेता है। बकुल उड़ान भरता है। बकुल को लगा कि आज उसे कुछ कुरकुरा खाने को मिलेगा। वो ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन करका की आंखें नीचे जमीन को गौर से देख रही थी। उसे नील जलाशय जैसा कोई दूसरा पानी का स्रोत कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर एक सूखी पहाड़ी पर सूरज की रोशनी में कुछ सफेद चमकता हुआ दिखाई दिया। बकुल पहाड़ी के करीब पहुंचा। नीचे हजारों मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा था। अकुल भाई, वो नीचे क्या है? सफेद पत्थरों जैसा क्या फैला हुआ है? और यहाँ तो दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं है। अमृत कुंड कहाँ है? अमृत कुंड? मूर्ख केकड़े, वो सफेद पत्थर नहीं, उन बेवकूफ मछलियों की हड्डियां हैं जिन्होंने तेरी तरह मुझ पर भरोसा किया था। क्या? तो तुमने उन सबको मार दिया? तुम एक रक्षक नहीं, एक हत्यारे हो बिल्कुल। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। इस ऊंचाई से जब मैं तुम्हें उन पत्थरों पर पटकूंगा तो तुम्हारा सख्त कवच भी चकनाचूर हो जाएगा। फिर मैं आराम से तुम्हारे मांस का आनंद लूंगा। आज मेरी दावत कुछ खास होगी। बकुल को अपनी ताकत और ऊंचाई पर इतना घमंड था कि वो भूल गया कि उसकी गर्दन पर कौन सवार है। करका धीमा जरूर था, लेकिन उसके पंजे लोहे की पकड़ जैसे मजबूत थे। बकुल जैसे ही उसे पटकने के लिए गोता लगाता है, करका अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। तुमने मासूमों का खून बहाया है बकुल, तुमने भरोसे का गला घोटा है। अब समय आ गया है कि तुम्हारा अपना गला घोटा जाए। छोड़ो, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। करका भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा। माफी का वक्त निकल चुका है। अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू नील जलाशय के एक भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये डंक उन सभी मछलियों की तरफ से है जिनका तूने शिकार किया। करका पूरी ताकत से अपने पंजे बंद कर देता है। बकुल की गर्दन मुड़ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बकुल की चीख पहाड़ियों में गूंज कर रह गई। उसके पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया और वो बेजान होकर सीधा उसी हड्डियों के ढेर पर जा गिरा जिसे उसने खुद बनाया था। छल करने वाला आज अपने ही बिछाए जाल का शिकार हो गया था। पहाड़ियों से नीचे उतरना करका के लिए आसान नहीं था। वो घंटों तक पत्थरों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ वापस नील जलाशय की ओर बढ़ा। उधर तालाब के जीव बड़ी बेसब्री से बकुल का इंतजार कर रहे थे। करका भाई, आप अकेले? बकुल दादा कहाँ हैं? क्या अमृत कुंड सुरक्षित है? भाइयों, ना कोई अमृत कुंड है और ना ही कोई सूखा पड़ने वाला है। बकुल हमें बचा नहीं रहा था, बल्कि वो हमें एक एक करके उस पहाड़ी पर खा रहा था। करका सबको पूरी कहानी सुनाता है। तालाब में सन्नाटा छा जाता है। फिर गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है। हमने उस पर भरोसा किया और उसने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया। शुक्र है करका भाई कि आपने हमें बचा लिया। याद रखना, जब डर हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है तो हमें दुश्मन भी दोस्त लगने लगता है। और बकुल ने हमें सिखाया कि अति लालच और अंधविश्वास का अंत हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद नील जलाशय में फिर कभी कोई बगुला उस तरह का साहस नहीं कर पाया। सभी जीव अब मिलजुल कर और सतर्क होकर रहने लगे। करका की बहादुरी की कहानी आज भी उस जलाशय की लहरों में सुनाई देती है।